अब अगर ये नई शादी छोड़कर, तुम्हें छोड़कर हम अकेले निकल गए ना वापस सपनों के लिए, तो हमारे साथ साथ तुम भी पिसोगी। लोग तुम्हें ताने मारेंगे, दोषी मानेंगे। हमारे सपने की आग में तुम जलोगी। हम नहीं चाहते हैं ये सब। और ये आधे अधूरे विश्वास से ना तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते हैं ये। झेल लेंगे, हर तकलीफ झेल लेंगे, इस बात से कि एक दिन आप अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। तुम सच में ऐसी होगा? क्योंकि हमारे बीच में आज तक जो कुछ भी है उसके बाद, अच्छा हमको बताओ, हमारा सपना पूरा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सर, आधा मुट्ठी प्यार। देखिए जी, हम जानते हैं कि आपका हमरे से जो बिया हुआ है ना, वो आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। नहीं, आपका दुख हम समझते हैं, और यही लिए हम आपसे कभी भी प्यार का भीख नहीं मांगेंगे और ना ही अधिकार आपसे मांगेंगे। लेकिन बात का इंतजार हमको जरूर रहेगा कि एक दिन आपका प्यार, आप खुद और हमारा परिवार खुद हमारे पास आएगा अपनी मर्जी से। फिलहाल तो हम ये लेकर आए हैं अपने आप से तुम्हें खिलाने के लिए। ये भीख नहीं है और नहीं नहीं, और आपको जो वो एक मुट्ठी प्यार चाहिए ना, वो भी नहीं है। हम खुद नहीं जानते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बस मन किया तो सोचा तुम्हें खिला दें। आप रो मत, रो प्लीज 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 प्लीज, रोइए ना प्लीज। हर बात पर रोती क्यों हैं आप? रोना मत करो। सुबह से देख रहे हैं तुम्हें, पूजा पाठ में लगी हुई है, सबको खाना खिला रही हो, लेकिन खुद खाए हो नहीं ना? लो खाना खा लो, भूख लगी है ना, खा लो खाना। लो अब देखो हम कैसे तुम्हारे सपनों को चूर चूर करते हैं। करुणावतारम। बाबूजी, ये देखिए, ये क्या है? हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अच्छा, देख लेता हूँ। गौरानी, जी बाबूजी।
हमने सुना है कि सिद्धार्थवा का मुंबई का नाच नौटंकी का सपना अब आपका भी सपना हो गया है। बताइए बहुरानी, इरादा क्या है? आप जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, हमें खड़ा करके कचहरी लगा देते हैं। हमारी बीवी को तो बख्श दीजिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे। सुन सकते हो तो सुनो, नहीं चले जाओ यहां से। बहुरानी, बताइए क्या पूछा आपसे हमने? अरे बोल कहा नहीं रही हो? मुंह में मधुमक्खी का छत्ता लगा है। ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं ना, बोलो। अम्मा, बाबूजी, पूर्णिमा को ऊपर जाने दीजिए। मतलब आपको भाभी का फिक्र है, अम्मा बाबूजी का नहीं? नहीं, हम बाबूजी को जवाब जरूर देंगे। काहे कि हमसे सवाल पूछे, उनको बिना जवाब दिए हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये तो उनका अपमान होगा ना। यही से हम जवाब देंगे उनको। बाबूजी, वैसे भी पति का सपना तब पत्नी का भी सपना होना चाहिए ना। दादा हो दादा, फाटो ये धरती हम समझ जाए। अरे कल की बियाही कन्या आज अपने ससुर को ज्ञान दे रही। भगवान, बीच में नहीं बोलेंगे आप। बात कर रहा हूं, ऊपर ढक्कन लगाइए, कान के नीचे धर देंगे हम। है लवलिया? जी बाबूजी। बता कि तोहरा का सपना था अपने भैया खातिर। बता। सच कहे बाबूजी, सोचे तो बहुत कुछ थे, और वैसे भी हमारा भाई बचपन से जैसे पढ़ाई में लिखाई में तेज था, अव्वल था। हमको यही लगता था कि किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनेगा, लेकिन अब देखिए। है बबलिया, बता, तेरा का सपना था? डॉक्टर बनने का। हाँ तो नहीं बन पाए ना, हम नहीं बन पाए, हम डॉक्टर या मैनेजर। कौन सा बड़ा तूफान आ गया? बाबूजी, चुप रहेगा? जब हमने कह दिया कि मुंह बंद रखेगा तो बंद रखेगा। मर्द की औलाद है तो कुछ करके दिखा, तभी पत्नी जो है वो तेरी है, नहीं तो पत्नी तेरी नहीं रहेगी। ध्रुवा, बता बता, अपने भैया खातिर तेरा का सपना था? बाबूजी छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए बस। जितना पूछता हूं उसका जवाब दे। आज बात निकली है तो जाने कुछ नहीं दिया जाएगा, सब कुरेद कुरेद कर निकाल दूंगा। कारे छोटका, माथा काहे झुका लिए? अब काहे नहीं बोल रहा है? क्या कहता रहता था हमको?
अरे अम्मा, भैया पढ़ लिख के कलेक्टर बनेंगे, नीलावती के गाड़ी में जब गांव में आएंगे तो गांव भर का लोग तुमको कलेक्टर की अम्मा बुलाएंगे और हमको कलेक्टर का भाई बुलाएंगे। अब क्या हो गया, मुड़ी काहे झुका लिया, बोल। सुन रही है? और इन सब सपनों के बीच हमरा जो इनका जन्मदाता है उसका एक भी सपना नहीं बन पाया कि हमरा विधवा हम क्या बनाना चाहते हैं। एक बाप होने खातिर इतना जरूर हम सोचते थे कि इन सब सपनों के बीच में अगर इनमें से कोई एक सपना भी पूरा हो गया तो हम इसी में संतुष्टि कर लेंगे। लेकिन इस बकलौल ने सब सपनों पर गोबर लीप दिया मुंह पर। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? 15 साल से हम सपना देख रहा हूं सब परिवार सहित, और आप कल ही आई हैं। कल एक सवेरा, एक सूरज नहीं देखा और बड़ी आसानी से कह दिया कि अपने सपने के लिए लड़ना चाहिए। तो हमारे सपनों क्या? पहले ही हम सबके सपने मार चुका है वो। इतनी सी उम्मीद बची थी, वो भी आप आके इनका साथ दे रही। पति का सपना हमारा सबका सपना होना चाहिए। हाँ तो मत रखिए ना उम्मीद हमसे, मत रखिए कोई उम्मीद। सोच लीजिए आपकी उम्मीद के साथ आपका बड़ा बेटा भी मर गया है। मार के मुंह फोड़ दे, फोड़ ही देंगे मुंह तुम्हारा। माई बाप है हम तुम्हारे, सोचे नहीं, समझाए नहीं, सही रास्ता बताए नहीं। हाँ? कौन माई बाप ऐसा सोचता है रे? भैया ये सब क्या कह रहे हैं? अगर किसी का बेटा मरता है तो भी कोनो भरोसा नहीं करता है ना, और आप ये सब बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। हम आपसे नहीं कह रहे कि अपने पति को बरगला रही हैं आप, अपनी तरफ उनकी वोटिंग खींच रही हैं आप, ये नहीं कह रहे आपसे। हम परिवार की भलाई चाह रहे हैं, हम सब साथ में रहे। प्रेम का दूसरा शब्द त्याग होता है, प्रेम का दूसरा अर्थ छीनना नहीं होता। हम ये कह रहा हूं कि पति को उस रास्ते पे मत डालिए कि जहां सिर्फ तबाही ही तबाही है। बाद में हम सब पछताएंगे। तब क्या करोगे आप? गिड़गिड़ाते हुए आओगे हमारे पास, बाबूजी हमसे गलती हो गई, बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, आओगे हमारे पास। बाद में आप भी पछताएंगी। बाबूजी, जौन रास्ता ई चुने हैं उस पर चल करके अगर इनको सब कुछ मिल जाएगा तो जो सपना आप सबका मर गया है, अलग रूप में ही सही, पर वो भी तो जिंदा हो जाएगा ना। तो इसमें गलत क्या है? ए पूर्णिमा, बहुत तेज जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई
कि हमारे बाबूजी से बहस करोगी? ऐसे इधर तो, इससे पहले कि यहाँ कोनो ड्रामा हो जाए, ले जाओ इसको अपना कमरा में। ले जाओ यहाँ से। हम काहे ले जाएंगे ऊपर? काहे ले जाएंगे इसे कमरे में? जब से ये आई है तब से हम कह रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, समझ के भेज दो वापस, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारा मुंह बंद करा दिया। और आज जब पूर्णिमा बोल रही है तो इसे कमरे में ले जाएं हम तो ना ले जाएंगे। जवाब चाहिए था ना सबको, सुनिए अब जवाब। अम्मा जी, बाबूजी, हम हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं। आज हम ज्यादा बोल दिए होंगे आप सबको, तो माफ कर दीजिए हमको। बाकी एक बात और कहना चाहते हैं हम कि आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों के बताया हुआ रास्ता पर ही नहीं चल रहे हैं, आप लोग के कहे में नहीं है, आप लोग का कदर नहीं करते हैं, पर ऐसा कोई बात नहीं है। ये सबसे बहुत प्यार करते हैं। तबे तब बिना हमको देखे, बिना हमको जाने, आप लोगों के एक कहना पर ये हमसे ब्याह करने के लिए तैयार हो गए। इनको सबके अच्छे बुरे का भी ध्यान है। वो दिन जब वो सब हम पर ताना मार रही थी, हमको भला बुरा कर रही थी, तब ये हमारे लिए खड़े हो गए थे, हमारा साथ दिए। तो आप लोग एक बार सोचिए ना कि जो इंसान इतना समझदार है, अच्छा है, वो असफल कैसे हो सकता है। हम आप लोगों से एक के विनती करते हैं कि इन पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए। विश्वास? आपको प्यास लगी थी, जग में पानी था तो आपने पी लिया, और जो जग में पानी नहीं होता तो आप दूसरा जग ढूंढती। पति एक ही होता है, लेकिन जिंदगी में ये पानी वाला जग और मिल सकता है। समाज की बनाई हुई कसौटी पर अगर आपका पति सही नहीं उतरा तो आपकी जिंदगी प्यासी रह जाएगी। बाद में मत पछताइएगा, हमारे पास मत आइएगा। उम्मीद पर विश्वास नहीं करो, सब लोग दुनिया में मत रहिए। आज की जरूरत क्या है उस पर ध्यान दो, वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है उस पर ध्यान दो। का है रे? सुशीला दीदी का संगीत है आज, तो पूर्णिमा भाभी को ले जाएं का? काहे? आपका सारे गांव को घर घर जाके बताना है कि सिद्धार्थ की बीवी अनपढ़ है। गांव की सारी बहुएं, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, और उनके बीच में इकलौती हमारी ई बहू अनपढ़। अरे चाची, वहाँ वैसे भी कोनो पीएचडी करके थोड़ी ना आई है, मोहल्ले की नई नवेली बहू ही तो आई है। तो इनको भी भेज दीजिए ना, और सिद्धार्थ भैया की शादी में भी तो सब आए थे ना, तो आपको भी भाभी को भेज देना चाहिए। हाँ चाची?
अरे ना बेटा, ऐसा करो कि तुम लोग जाओ, इका जाके वहां करेगी, हम लोग का नाके ना कटवाएगी। छोड़, जाओ जाओ तुम लोग, जाओ नाचो गाओ, जाओ। काहे छोड़े भाग्यवान, काहे छोड़े? घर में घुसकर बैठी रहेगी तो पढ़ लिख जाएगी। कहा है जादू होगा? बाहर जाना चाहिए, सबके साथ मिलना चाहिए, समाज से बनता है पूरा परिवार। अलग नहीं है हम सबसे। जाइए बहुरानी, आप जाइए, ले जाइए। दरोगा जी चुप रहिए। आइए रानी। और आप एक बात अंठी में बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, तजुर्बा बोल रहा है। मर्द की औलाद है तो इस जग की तरह खाली नहीं होना, कुछ करके दिखा, तभी पत्नी जो है वो तेरी है, नहीं तो पत्नी तेरी नहीं रहेगी। कोई तेरा नहीं रहेगा, अकेला हो जाएगा और बाद में बहुत पछताएगा। उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा और कोई नहीं।